आज की वीडियो में जानेंगे ईश्वर आपके आमंत्रण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं पुस्तकों से संचित ज्ञान से नहीं बोलता, बल्कि ईश्वर के प्रत्यक्ष बोध से बोलता हूँ। मैं उनके विषय में इस प्रकार नहीं बोल सकता था यदि मैंने उनको देखा अथवा अनुभव न किया होता। वे मुझे बोलने ही नहीं देते। मैं जब आपसे बोलता हूँ तो जिसके विषय में बोल रहा होता हूँ उसे मैं अपने समक्ष स्पष्ट देखता हूँ। यहाँ तक कि अनेक बार मैं आपको नहीं देखता। मैं आपको कुछ भी नहीं बता पाता यदि मैं ईश्वर को न जानता होता, परंतु मैं आपको यह बताने के लिए यहाँ आया हूँ कि जिस सुख का आप कामुकता में, धन में, मदिरा में, प्रेम में, यश में खोज रहे हैं, वह आनंद स्वयं आपके भीतर है। आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। आपको ईश्वर से भीख मांगने अथवा उनकी चापलूसी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको केवल उनसे अपनी मांग करनी है। आपको सच्चाई से और प्रेम पूर्वक प्रार्थना करनी होगी, मुझे दर्शन दो। आपके निश्चय में पर्याप्त दृढ़ता नहीं है। जिस प्रकार एक कंजूस धन से प्रेम करता है और एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है, उसी प्रकार का प्रेम आपको ईश्वर से करना चाहिए। तब निश्चित रूप से आप उन्हें खोज लेंगे। यह कठिन है, परंतु यदि रात्रि में आप लंबे समय तक ध्यान में बैठें तो आपको समय का पता ही नहीं चलेगा। जब कभी मैं नींद नहीं ले पाता तो भी मुझे उसकी कमी महसूस नहीं होती। जब प्रभु आते हैं फिर निद्रा कहाँ, शरीर कहाँ, कुछ भी महत्व नहीं रखता। केवल उनकी मतवाला कर देने वाली उपस्थिति के अतिरिक्त। आप उपन्यासों में आदर्श प्रेम के विषय में पढ़ते हैं, परंतु ईश्वर के प्रेम की तुलना में वह कुछ भी नहीं है। उनके लिए उतावले हो जाएं। सदा उनके चिंतन में स्थित रहना अत्यंत अद्भुत है। जैसे अब आपसे बातें करते समय भी बार बार संपूर्ण विश्व मेरी दृष्टि से विलीन हो जाता है और मैं तो केवल उनके परमानंद का ही अनुभव करता हूँ।